महंगाई का ना थमने वाला सिलसिला जारी। शहर मुल्तान की मोटर बाइक मार्केट की रौनकें मांद पड़ गई। अवामी सवारी भी मिडिल क्लास शहरियों की पहुंच से दूर हो गई। मजीद जानेंगे वसीम शहजाद से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में बंद होने वाली एलसी और इसके साथ साथ डॉलर का रेट मुस्तहकम ना होने के बाइस जो है वो ताजरों को खासा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर मैं बाइक्स की बात करता चलूँ तो शोरूम पर बाइक्स तो मौजूद हैं, मगर ख़रीदार मौजूद ना होने के बाइस ताजिर तबका जो है वो खासा परेशान दिखाई दे रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो ताजिर रहनुमा मौजूद हैं। सूरत हाल यही है कि आप खुद देख लें कि हमारे शोरूम इतने बड़े शोरूम हैं माशाल्लाह से, और खाली पड़े हुए हैं। मार्केट में कस्टमर नहीं है। उसकी रीज़न सिर्फ यही है कि महंगाई, और महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। उसकी वजह से कस्टमर नहीं है, हमारे माल सेल नहीं हो रहा, और हमारी सेल पे बेइंतहा असर पड़ा हुआ है। तो इसकी सिर्फ वजह यही है कि डॉलर एक जगह स्टेबल नहीं हो रहा, और दिन ब दिन महंगाई हो रही है, और बाइक्स की कीमत आसमान को छू रही है और मज़ीद बढ़ती जा रही है। जब तक ये प्राइस कम नहीं होंगी, लोगों के उनके म्यार पे नहीं आएंगी, अफोर्ड नहीं कर सकेंगे लोग, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और हमारे हालात दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि हमारी इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स है, मगर उसमें हमारी इनकम अब ज़ीरो के बराबर रहे। जब हम किसी इन्वेस्टर से माल ले रहे होते हैं तो जो पेमेंट उनको कर दी जाती है, जब रेट्स महंगा होता है तो फिर जो है शोरूम मालिक को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? क्या उसी रेट पे ही दे दी जाती है या फिर उसके ऊपर ऐसा है कि हम जो कस्टमर से जिस रेट पे पैसे लेंगे, बुकिंग करेंगे, चाहे गाड़ी अवेलेबल नहीं, जब भी गाड़ी आएगी उसको पौने रेट पे हम देने के पाबंद हैं। लेकिन हमें सबसे बड़ा मसला आ रहा है कि बाजार में खाने पीने की अजरात इतनी महंगी हो रही हैं। ये भी आम लोअर्स क्लास की तबके की बाइक है, क्योंकि मोटरसाइकिल के बगैर तो आम आदमी का भी गुजारा नहीं है, एक सफेदपोश आदमी का भी गुजारा नहीं है। लेकिन वो इस टाइम अपने किचन राशन से ही बाहर निकल रहा, और वो इतना परेशान है। आप चाहे लोअर तबका जितना है, चाहे उनकी इनकमें तो नहीं बढ़ रही। मुल्क की महंगाई जो है ना, वो अब आज जो एक ऑयल लेने जाता है किचन के लिए, तो जनाब किस रेट पे कल जाता है, किस रेट पे आज, वो इतना अनबैलेंस हुआ है कि वो मोटरसाइकिलें कैसे खरीदेगा। वो इतनी ये उसके लिए तो अब ये भी लग्जरी आइटम हो गई हैं, क्योंकि हालांकि उसके घर से आने जाना, जॉब पे जाना है, नौकरी में जाना है, या बच्चों के साथ कहीं हॉस्पिटल, कहीं एक ये मोटरसाइकिल एक आसरा थी कि कहीं ट्रांसपोर्टेशन का काम देती थी, क्योंकि बाकी ट्रांसपोर्ट का निज़ाम तो हमारे यहाँ है ही नहीं। तो अब वो निज़ाम भी अब इतना मुश्किल हो गया आम आदमी के लिए, और इसकी मेंटेनेंस भी महंगी हो गई, हर चीज़ महंगी हो गई, क्योंकि उसकी वजह के पार्ट्स के रेट भी बढ़ गए, ऑयल के रेट भी बढ़ गए। हर वो चीज़ जिसको भी हाथ लगाएं, कोई चीज़ अपनी जगह, चाहे हमारी फसलें भी ले लेना, चाहे वो यहीं पे काश्त होती हैं, उनके भी रेट इतने आसमान को चले गए हैं कि अब तो हर बंदा बस वक्त कहता है पता नहीं कोई कंट्रोल करने वाला है भी कि नहीं है। ताजिरों को भी करना पड़ रहा है, और इसके साथ साथ जो आम शहरी हैं। वसीम शहजाद, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।